प्रोग्राम के आगाज़ में हमने ज़रा मौसम की बात की थी, सोचा डिटेल में आपको बताएं कि इस वक्त क्या पूरी ओवरऑल सिचुएशन बन रही है और जिन बारिशों का हम सबको इंतजार है वो कब से हो रही हैं। तो मगरबी हवाओं का जो कमज़ोर सिलसिला है वो मुल्क के बालाई इलाकों में मौजूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और कराची में ये कहा जा रहा है कि आइंदा 3 रोज़ तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान और पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। और दूसरी जानब पंजाब की बात करें तो रवां हफ्ते से मानसून बारिशों का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने मानसून से कबल सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया, विच इज़ वेरी डेंजरस। इस साल मानसून में मामूल से 35% से ज़्यादा बारिशें होने की पेशगोई की गई। आई थिंक दैट्स ह्यूज। मामूल से 35% ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा है। ये कब से शुरू होंगी, कितनी होंगी, हमने कहा ज़रा मुफस्सिल ले लें और अल्लाह करे ये प्रेडिक्शन, चूँकि जारी बात है कुदरती अमल है ना, इंसान तो अपने तौर पर कैलकुलेट कर सकता है, तो आप तक पहुँचाते हैं। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, हम जब भी मधु करते हैं तशरीफ़ लाते हैं, आज भी हैं, उनसे ज़रा मालूमात ले लेते हैं। सरदार साहब थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर। सबसे पहले तो ज़रा गर्मी की बात कर लें, फिर बारिशों की तरफ आते हैं। बहुत ही शदीद स्पेल दोबारा से आ गया, वैसे प्रेडिक्टेड था कि ये आएगा, लेकिन क्या इतनी ज़्यादा हीट एक्सपेक्टेड थी जो इस वक्त चल रही है? खासतौर पे कराची वाज टचिंग 41, तो इस पे क्या है आपके पास ताज़ा तरीन? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची का जैसे आपने शुरू की तो यहीं से करते हैं बात कि असल में कराची का जो वेदर होता है ना वो खासा विंड डिपेंडेंट होता है कि अगर जिस दिन भी दिन के आधे हिस्से में भी सुबह में भी अगर विंड चेंज हो गई, यानी जुनूब मगरिब के बजाय जो समुद्री हवा होती है उसके बजाय अगर शुमाल मगरिब से आ गया फ्लो आ गया विंड का, तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही पिछले 2 दिन से हो रहा है। कल भी 41 तकरीबन 40.6 चला गया था और आज और जो आने वाला कल है, ये 3 दिन है इसमें इस फेज़ में कि जब सुबह के औकात में खासकर साउथ वेस्टर्ली विंड ब्लॉक रहती है एक तरह से और फ्लो नॉर्थ वेस्ट से रहता है जो शुमाल मगरब से। तो बलूचिस्तान के यूजुअली जो रेगिस्तानी या सराई इलाके हैं उनकी तरफ से एक तरह से विंड का फ्लो हो तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। कराची में बढ़ने की तो ये वजह है। बाकी भी आपने जैसे जिक्र किया पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन ड्राई वेदर है और जो वेस्टर्ली वेव थी उसका खासा असर निकल चुका है। अब सवाई शुमाली केपी और गिलगित बल्तिस्तान उधर कुछ ना कुछ उसकी कुछ असरात बाकी हैं। तो देखें जब वो वेस्टर्ली वेव निकल जाती है और पूरे मुल्क पे ड्राई वेदर होता है तो एक तरह से सॉर्ट ऑफ ड्राई कंटिनेंटल एयर प्रिवेल करती है, तो फिर गर्मी दोबारा बढ़ जाती है। तो अभी आज से या गुज़श्ता कल से जैसे बारिशों का सिलसिला तकरीबन थम चुका है बेशतर जगहों में, तो उसकी वजह से जो एक हाई प्रेशर एरिया की कुछ कह लें आप किसी हद तक इन्फ्लुएंस है, तो उसके नतीजे में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है और टेम्परेचर बढ़ेंगे मज़ीद, खासकर लाहौर फैसलाबाद ये जो पूरे पंजाब के टेम्परेचर। जिस तरह से भी अभी जिक्र किया आपने लाहौर का भी कहा यही जा रहा है कि 40+ जाएगा टेम्परेचर, तो क्या ये वही हीट वेव तो नहीं है थर्ड जिसका हमने अलर्ट भी सुना था कि जो 3 हीट वेव्स हैं उसमें से 2 गुजर चुकी है और ये तीसरी हीट वेव है और उसके बाद फिर प्री मानसून स्टार्ट होगा? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि हीट वेव लाइक सिचुएशन होगी दोबारा आज से लेके, यानी ये 27 या 28 जून तक रहेगा। ये कम से कम अगले 4 दिन एटलीस्ट इसी तरह का वेदर, यानी गर्म और ग्रेजुअली ज़्यादा गर्म होता जाएगा। 25 और 26 को बिलखुसूस आप कह सकते हैं कि उसमें ना बेशतर जगहों में 50 के आसपास। चलिए मेरे पास आखिरी कोई 1-1.5 मिनट है, ज़रा बारिशों के हवाले से बताइए ना, कहाँ के हवाले से हम एक्सपेक्ट करें कि बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, और फिर चूँकि अलर्ट भी जारी हुआ है तो ज़रा हमें उस सिचुएशन के बारे में भी आगाह कीजिए। देखिए जो फोरकास्ट है ना या आउटलुक है पूरे मानसून की 3 महीनों का जो उस पर मुश्तमिल होता है सीज़न, तो उसमें ये जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है उसमें लाहौर आ जाता है, नीचे कसूर और साहिवाल और उससे ऊपर फिर गुजरांवाला, सियालकोट, ये पट्टी फिर इस्लामाबाद। तो ये जो पूरी बेल्ट है इसमें मामूल से ज़्यादा बारिशें विद हाई प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह से सदर्न सिंध जो है उसमें बशमूल कराची और बदीन, सुजावल, ठट्ठा, मीरपुर ख़ास और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। वैसे तो सभी पूरे पाकिस्तान पे ही तकरीबन मामूल से ज़्यादा बारिशों की एक तरह से इंडिकेशन है। अच्छा। लेकिन कुछ जगहों पर हाई प्रोबेबिलिटी है, कुछ जगहों पर थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब वाली मैंने आपसे बात की उस एरिया में हाई प्रोबेबिलिटी है, यानी 60 से 70% प्रोबेबिलिटी ये है कि उस जगह के लिए और सदरन सिंध के लिए कि यहाँ पर से ज़्यादा बारिशें होंगी। तो इसमें अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं? जी बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं। देखिए कोई एक भी हैवी स्पेल आ जाता है ना मानसून की बारिशों का, तो डायनेमिक्स इस तरह से होती हैं कि
80-100 मिलीमीटर बारिश अगर चंद एक घंटों में पड़ जाए तो अर्बन फ्लडिंग जनरेट कर देती है कराची में खासकर। बिल्कुल, हैवी रेन से जो अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने जो वेदर अपडेट है उस पर ज़रा हमें बताया कि किस तरीके से गर्मी का। और यहाँ पे एक छोटा सा वो हज के मौके पे भी कोई 1000 से ज़ायद आज़मीन के जाँ बहक होने की, शहीद होने की इत्तलात हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एहतियात बहुत ज़रूरी है।